नमस्कार और स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व एंड द एक्सिस। तो एरिया के जो एक्सरसाइज है हमारी 8th चैप्टर है क्लास 10+2 का एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व। तो इसमें दो तरह से जो है एरिया आपको पूछ सकता है या आप निकाल सकते हैं गिवन डिपेंडिंग अपॉन द गिवन प्रॉब्लम। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस विद गिवन लिमिट्स। तो लिमिट आपको दी हो तो एक तो आपको ये दो चीज़ें याद रखेंगे, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस तो होगा वाई डी एक्स, लिमिट्स x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी मान लेते हैं कि गिवन है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस विल बी y इज इक्वल टू सी टू डी एक्स डी वाई। तो एक तो ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। यदि आपको x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो y डी एक्स यानी फंक्शन से y निकाल के विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे और ये लिमिट्स भी x में होनी चाहिए। और कर्व एंड y एक्सिस के बिटवीन एरिया निकालना है तो x डी वाई यानी गिवन फंक्शन में से x निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और ये लिमिट भी जो है दोनों आपकी y में होनी चाहिए। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, यदि आपका जो कर्व है से हम इसकी बात करें एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस, तो यदि कर्व आपकी बिलो एक्स एक्सिस आ जाएगी तो जो y होगा वो नेगेटिव होगा। हमें पता ही है कि हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो x ऊपर पॉजिटिव है y ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। तो यदि हमारी कर्व नीचे है तो इट मीन्स y ऑफ द कर्व यानी y जो है वो नेगेटिव है। बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो एरिया तो नेगेटिव नहीं होगा, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ऊपर हो नीचे हो एरिया तो पॉजिटिव ही है। तो उस केस में जब आपकी जो कर्व है बिलो एक्स एक्सिस हो तो y नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव होने से बचाने के लिए या यूँ कहें कि वैल्यू आपकी नेगेटिव ना आए तो क्या करेंगे हम जो है इसको माइनस वाई डी एक्स ले लेंगे। उस केस में टेक y dx instead of y dx we will integrate a to b minus y dx। अब y खुद में नेगेटिव है और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा यानी एरिया आपका पॉजिटिव आएगा। इसको आप थोड़ा सा यूं भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यदि मान लिया आपको पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई, कि x इज इक्वल टू 0 से पाई के बीच ये जो कर्व है cos x, इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो कैलकुलेट करिए। तो यदि आपको थोड़ा पता है तो cos 0 यानी कि when x is 0 cos 0 will be 1, cos pi by 2 cos 90 0 and cos pi will be minus 1। So let us say it is origin, so it is 0 pi by 2 and it is pi। Value of function at 0 is 1 and at pi is minus 1। So graph of this function will be somewhat like this। तो ये एरिया आपको, ये एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व एंड बिटवीन एक्स एक्सिस, तो ये एरिया है कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में। तो इसमें यहाँ से ये नीचे जो कर्व आई आपकी, तो यहाँ पर जो है cos x है वो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में बिटवीन पाई बाई 2 पाई। तो यदि आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू पाई इंटीग्रेट करेंगे तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये एरिया नेगेटिव आएगा, और जब हम इकट्ठा करेंगे तो नेट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही एरिया पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो 0 आंसर आएगा। जबकि एरिया तो 0 नहीं है, एरिया तो काफ़ी नज़र आ रहा है हमें कि ये एरिया है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ तक का ये जो एरिया बिलो वाई एक्सिस है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, माइनस, तो एक एरिया खुद माइनस आएगा, एक माइनस हम लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये एरिया डबल हो जाएगा और वही एक्यूरेट एरिया होगा। एज पर ग्राफ भी हम देख रहे हैं कि दिस प्लस दिस एरिया तो इतना होना चाहिए। तो दूसरी बात हम
ग्राफ के जो क्वेश्चंस आपके वो इसका ध्यान रखेंगे कि यदि कहीं किसी ग्राफ में यदि आप उसका रफ डायग्राम अपनी प्रॉब्लम का बनाएं और उसमें जो आपकी कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस आ जाए, तो जितने एरिया में बिलो एक्स एक्सिस है उस इंटरवल में उसको माइनस ऑफ वाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो और तीसरा, इसमें यदि एरिया के क्वेश्चन हम करना चाहते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड जो कर्व्स है हमारी, खासकर कॉनिक कर्व्स, वो हमें आनी चाहिए। तो 4 तरह की कर्व्स की इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो इनका नॉलेज हमें होगा तभी हम जो है उसकी लिमिट्स भी कर पाएंगे कि फ्रॉम वेयर टू वेयर वी आर टू इंटीग्रेट, और जो गिवन कर्व है वो किस फॉर्म में है उसका रफ डायग्राम भी इजी रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन, तो वी नो दैट एनी स्ट्रेट लाइन इज रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो एक्स और वाई की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो एक होनी चाहिए दोनों में, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी। पैराबोला, आपको यहाँ 2 तरह के पैराबोला ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्केयर इज एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay। ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है इस तरह से, राइट हैंडेड पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे बना हुआ ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा। और ये नीचे वाला जो है ये अपवार्ड पैराबोला होगा एट ओरिजिन, जिसकी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे होगी। इस तरह से ओरिजिन से ये अपवार्ड पैराबोला होता है, इस तरह की इक्वेशन। तो यदि हमें पहले से इनका ज्ञान है कि ये पैराबोला है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवार्ड पैराबोला है, तो जो रफ डायग्राम हम स्केच करेंगे तो वो बड़ा इजी रहेगा और आसानी से हम उसको कर पाएंगे। तो एक ये पैराबोला की दोनों इक्वेशन हों। एलिप्स, तो एलिप्स में एलिप्स की इक्वेशन और उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम। इक्वेशन ऑफ एनी एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड डायग्राम और रफ स्केच ऑफ एन एलिप्स विल बी दिस। अब ये जो वर्टिसेस हैं ये आपके इन नंबर से आएंगे, ए और बी से। ये है इसका मेजर एक्सिस, तो ये आएंगे यहाँ ए स्क्वायर, तो ये यहाँ पर a0 होगा इधर और इधर माइनस a0, और ये आएंगी बी से, तो ये होगा आपका 0b और ये होगा 0 माइनस b। तो जब हमें एलिप्स का थोड़ा नॉलेज होगा, क्योंकि वहाँ वो सीधा एलिप्स की इक्वेशन देगा, तो ये लिमिट्स आपको लेनी है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह से एरिया करेंगे। तो ये हमें यदि एलिप्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हो कि ये जो एक्स एक्सिस को एलिप्स जो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है वो ए स्क्वायर है, तो ये a0 और इधर माइनस a0 होगा, और ये वाई स्क्वायर के नीचे से आएंगे जो b स्क्वायर है, तो ये 0b होगा, ये 0 माइनस b होगा। तो ये यदि नॉलेज आपको पहले से है तो आप इसको फिर लिमिट्स जो है ये देख लेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना है कि वो इंटीग्रेशन लिमिट नहीं देगा। और सर्कल जो है वो सर्कल की इक्वेशन खास करके स्टैंडर्ड फॉर्म होज ओरिजन, होज सेंटर इज ओरिजन और एनी अदर पॉइंट। तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये ऐसा सर्कल है हुज सेंटर इज एच के एंड हुज रेडियस इज आर। इफ ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स एच के इज 0, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, यानी जो सर्कल सेंटर जो है वो सेंटर पे लगेगा, रेडियस जिसका आर होगा उसकी ये होगी। लेकिन मान लिया कि इस तरह से इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2 स्क्वेयर वाई माइनस 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू से 3 स्क्वेयर, तो ये सर्कल कहाँ लगेगा 2 3, यानी सर्कल का जो सेंटर होगा वो x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 3 पे होगा और उसका रेडियस भी 3 होगा।
तो ये हमें बेसिक नॉलेज पता हो तभी हम जो है वो सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। तो सर्कल चलिए हम, तो ये बेसिक कर्व जो है 4 तरह की आपकी, इनका हमें तो सर्कल की इक्वेशन हुई x माइनस एच स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यदि हमें ये 2-3 बातें पता है तो, और एरिया का क्वेश्चन आपको आता है, तो एरिया का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आपको देखना एरिया निकालना कौन सा है, कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस है, कर्व बिटवीन वाई एक्सिस है या क्या है। दूसरा ये लिमिट आपके पास होनी चाहिए, यदि आपको लिमिट दी हुई है फिर तो क्वेश्चन बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव होता है, 2 लाइन का होता है। जैसे ये पहला और दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं आपके 8.1 के, वो तीनों में ये चीज़ें लिमिट्स भी दी हुई हैं ये आपकी, और फंक्शन भी दिया हुआ है, तो उसको आप बिना रफ डायग्राम के भी कर सकते हैं। जैसे पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है तो हम दूसरा कर लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो उसमें कर्व दी हुई है बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, ये आपकी लिमिट है 1 to 4, एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x एक्सिस तो कर्व एंड x एक्सिस के बीच का एरिया है 1 to 4 है, और y dx आप कर लेंगे। तो इसमें यदि आप यदि जो सेकंड क्वेश्चन आपका उसको आप बिना रफ स्केच के भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया से इट इज a विल बी इक्वल टू a to b मीन्स 1 to 4, उसने लिमिट्स खुद ही दी हुई हैं, 1 x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, अंदर आएगा y dx, यानी जो गिवन फंक्शन है उसमें से आप y निकालें। तो यहाँ से y यदि आप निकालेंगे तो y विल बी इक्वल टू रूट एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू 1 to 4 रूट एक्स dx। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया जी। कहीं भी हमें एरिया निकालना है, कहीं भी एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व एंड बिटवीन एक्स एक्सिस, तो ये लिमिट आपके पास हो और यहाँ y की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से हमने y कैलकुलेट किया है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों और स्क्वायर रूट लेके। तो अब तो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ, ये रूट x का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू ए पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 1 to 4 and it will be equal to 4 raised to a power 3/2 और माइनस 1 raised to a power 3/2 एंड डिवाइडेड बाई 3/2 मीन्स 2/3 आप इसके बाहर ले लें, यहाँ ये वाला 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे कि हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं वो हमने पहले किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले हमने अपर लिमिट रखी इन प्लेस ऑफ x, देन लोअर लिमिट, एंड इट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 4 रेज टू ए पावर 3/2 मीन्स, तो आप 4 क्यूब करके स्क्वायर रूट ले लें, या पहले 4 का स्क्वायर रूट ले लें फिर उसका क्यूब कर दें। तो 4 क्यूब करेंगे 64 आएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आएगा। या आप इसको यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख दें और ये ऊपर पावर 3/2 है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यूब विल बी 8 माइनस 1 रेज टू ए पावर 3/2 तो 1 ही होगा। इट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 7 दैट इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें जब आपको लिमिट्स भी दी हैं और लेकिन ये जब भी आप ये एरिया निकालें, ये पहले बताया है कि ये दिमाग में हमारे क्लियर होना चाहिए कि कर्व विल बी अबव एक्स एक्सिस, कि ये कर्व अबव एक्स एक्सिस रहनी चाहिए बिटवीन 1 to 4। और ये हमें कैसे हो गया, वैसे ये कर्व अबव एक्स एक्सिस नहीं है। क्या कर्व है, कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला जी। तो ये पैराबोला है, x इज इक्वल टू 1, तो से इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। तो लेकिन उसने कहा था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया हमें केवल ये कैलकुलेट करना था, अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नीचे वाला हमें कैलकुलेट ही नहीं करना था। तो इसीलिए बिना रफ स्केच के भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहता ये फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते इसको, कैसे कि एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, कि ये एरिया
यदि हमें टोटल भी निकालना होता तो ये और शामिल हो जाता ये बिलो एक्स एक्सिस, तो इसको हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इतना ही एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, इतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हम क्या कर लेते, इसको डबल कर देते। कैलकुलेट ऐसे ही कर लेते 1 2 4, तो नीचे वाला एरिया जो है वो डबल करके कैलकुलेट हो जाता है। तो खैर जो गिवन क्वेश्चन है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें तो डबल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लिमिट्स उसने खुद ही दी हुई हैं, तो बहुत इजी था। थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम है बिल्कुल, उसमें लिमिट दी हुई है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला हुआ तो यहाँ 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये लिमिट दी हुई है बिटवीन y एक्सिस, यानी कि ये नीचे वाला है बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस, सो इट विल बी इक्वल टू c टू d, c इज 2, d इज 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 to 4 x dy। तो इसमें भी यदि हम थर्ड की बात करें तो बड़ा इजीली आप लिख सकते हैं विदाउट एनी रफ स्केच कि रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू से इट इज a लिमिट फ्रॉम 2 to 4, 2 से 4 तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो नेचुरली ये अब एक्स एक्सिस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या यूँ कहें कि राइट टू वाई एक्सिस रहेगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर अब वाई डी एक्स की बजाय एक्स डी वाई लिखेंगे। एक्स डी वाई मीन्स जो गिवन फंक्शन है आपका, जो गिवन कर्व है उस कर्व में से एक्स कैलकुलेट करना है, जबकि हमने पिछले में वाई निकाला था, तो इस कर्व में से एक्स निकालेंगे, तो कर्व में से x निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सो x विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4y, इट मीन्स 2 रूट y, सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 2 रूट y इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, and it will be equal to 2 root y integration y raised to a power 3 by 2 divided by 3 by 2 from 2 to 4, and it will be equal to 2 times y raised to a power 3 by 2 minus 2 raised to a power 3 by 2, और ये 3 by 2 हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 by 3, so it will be equal to 2 into 2 4 by 3, 4 3 by 2 अभी अभी कैलकुलेट किया था, इट विल बी 8, 2 3 by 2 मीन्स 2 क्यूब का स्क्वायर रूट, 2 क्यूब 2 2 2 और उसका अंडर रूट, तो ये तो हो जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा, ये 2 रूट 2, एंड इट इज इक्वल टू ओवरऑल यदि आप करें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 32 माइनस 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मीन्स ये आपका फिर आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप जो भी यूनिट लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उसकी बात है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके उसमें लिमिट भी इसने खुद ही दी थी, ए बी सी डी ये खुद दिए हुए हैं, और बिटवीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बिल्कुल ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन आपके, तो हम फिफ्थ करेंगे वो एलिप्स के हैं, फोर्थ भी और फिफ्थ भी जी, तो फिफ्थ कर लेते हैं, सेम है दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल। सो गिवन कर्व एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 इज एन एलिप्स। तो इसका आप रफ स्केच जो है वो ड्रा करना चाहें कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, उससे कन्फर्म हो जाएगा हमें कि कौन कौन सा एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो आप एक्सिस लेंगे, रफ स्केच ड्रा कर लेंगे। एरिया का कोई भी क्वेश्चन है, एक बार आप यदि उसका रफ स्केच ड्रा कर लेते हैं तो उसमें मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, और लिमिट्स वगैरह भी हमें समझने में काफ़ी इजी रहेगा। सो अब ये जो एलिप्स है इनका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये थोड़ा लंबा होगा,
लेंथ, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। और वाई एक्सिस यदि मेजर एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा लंबा होगा ये कंपैरेटिवली। तो वो कौन डिसाइड करेगा? यदि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो इट मेजर एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस, और वाई एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो वाई एक्सिस विल बी मेजर एक्सिस। तो इन दिस केस 9 इज ग्रेटर देन 4। सो दिस विल बी एन एलिप्स whose मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो ये है। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, रफ स्केच आप कैसे ड्रा कर लें, तो क्योंकि हमें तो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। अब ये और ये पॉइंट्स आपको चाहिए। तो ये पॉइंट्स तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर अभी हम कर रहे थे, एक्स स्क्वायर के नीचे 4 है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इट इज़ 2 स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू 2 मीन्स दिस विल बी 2 0 एंड दिस विल बी -2 0। दिस पॉइंट विल बी b square is 3, b square is 9, so b is 3, so it will be 0 3 and 0 -3। तो जब हम ये वर्टिसेस लिख लेंगे तो उससे फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि जो बाउंडेड एरिया है वो इन बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसमें इसने कहा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्सिस, कि इस कर्व ने जो भी एरिया बाउंड किया है वो कितना है। तो वैसे तो इस एरिया जो बाउंड किया है आपको ये टोटल निकालना है, जितना एरिया है ये टोटल ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये बिलो एक्स एक्सिस भी है। अब लिमिट देखें तो यहाँ -2 to 2 है, इधर देखें तो 3 to 3 है, तो ये देख सकते हैं। लेकिन बिलो का जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, तो उसके उतने उसमें ना जाते हुए आप क्या करें कि एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के भी बोथ साइड्स इक्वल है, वाई एक्सिस के भी अबव एंड बिलो इक्वल है, यानी कि सिमेट्रिकल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम केवल ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसका फिर 4 टाइम्स कर देते हैं। इतना ही एरिया ये, इतना ये, इतना ये, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें वही चाहिए, एक तो लिमिट चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, और यदि हमें इस कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन करना है तो लिमिट भी एक्स की होनी चाहिए और यहाँ वाई डी एक्स आएगा। और यदि हमें वाई एक्सिस और इसके बीच में करना है, दोनों तरह से कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को दोनों तरह से, बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस भी कर सकते हैं, बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट डिफरेंट आएंगी। यदि हमें बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस करना है तो लिमिट 0 to 2 होगी, और बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस करना है तो लिमिट 0 to 3 होगी, और उस केस में वाई डी एक्स होगा, इस केस में एक्स डी वाई होगा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो थोड़ा लिखेंगे पहले हम इसके बारे में कि दिस इज एन एलिप्स, सो एलिप्स हुज सेंटर इज ओरिजिन, क्योंकि एलिप्स कहीं भी बन सकता है, तो लेकिन ये स्टैंडर्ड एलिप्स है विद सेंटर एट ओरिजिन। सो एरिया इज symmetrical about both axes, x axis and y axis, कि जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें कैलकुलेट करना है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो क्या होगा, इसलिए सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, तो अब हमें ये अलग अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ऊपर और नीचे बिलो एक्स एक्सिस बिलो वाई एक्सिस। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स। तो कैलकुलेट सिर्फ ये करेंगे हम 0 to 2 वाई डी एक्स या 0 to 3 एक्स डी वाई, वो भी 4 टाइम्स कर लेंगे। तो दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम वाई डी एक्स से करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to 2। अब y कैलकुलेट करके लेके आएंगे कर्व में से, ये आपकी कर्व है, इसमें से y कैलकुलेट करिए, क्या आएगा y, कैसे, वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 4, बाद में 9 भी उधर चला जाएगा। सो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 बाई 4, 9 तो ये और 4 ये, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इट विल बी इक्वल टू 3 बाई 2
स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अलग से y की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लेके आएंगे, और यदि 0 to 3 करते हैं तो फिर x की वैल्यू कैलकुलेट करके ले आएंगे। तो ये हमारा y जो आया इट इज इक्वल टू 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी। अभी इसका जो इंटीग्रेशन है वैसे तो बाई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा मान के, लेकिन वो भी लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप इसके साथ साथ एक इंटीग्रेशन भी, यानी एक जो 3 बातें लिखी हुई हैं तीनों बातों के साथ साथ एक चौथी बात और कर लें। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमने किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला आप याद ही कर लें, तो फिर हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि, और इसमें एलिप्स में भी ये काम आएगा, आपके सर्कल में भी ये काम आएगा, सर्कल में भी सेम बनेगा जी जैसे एलिप्स में बना है, तो ये दोनों में ही काम आएगा। यानी कुल मिला के एरिया का कंक्लूजन यदि हम निकालें और एरिया का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो ये 4 ही बातें आपको करनी है कि एरिया कैसा निकालना है, कर्व कहीं हमारी एक्स एक्सिस के नीचे या वाई एक्सिस से लेफ्ट में तो नहीं चली गई, और तीसरा कि जो कर्व हैं इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है खासकर एट ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर इनकी इक्वेशन, और एक ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला। यदि आपको ये चारों चीज़ें अच्छी तरह एक बार ठीक समझ में आ जाती हैं तो एरिया का कोई क्वेश्चन आ जाए बड़ा इजीली आप कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर हम करते हैं इसको कंप्लीट, 4 इंटू 3/2 इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे सीधा 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 4 को आप क्या मानेंगे 2 स्क्वायर, तो a आपका 2 हो गया, तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x में बाई a इज 2g एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2g, 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको याद करेंगे, सीधा यहाँ रखेंगे, अब बस लिमिट रखनी है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 2, सो इट इज इक्वल टू 6 इंटू पुटिंग x इज इक्वल टू 2 ओवर हेयर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4, तो 2 जब आप यहाँ रखेंगे तो ये 0 आएगा जी, 0 प्लस 4/2, 4/2 मीन्स 2 साइन इनवर्स 2/2, 2/2 मीन्स 1 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब 0 यहाँ रखेंगे तो ये सारे को 0 कर देगा, और यहाँ 0 करेंगे तो ये साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो मतलब ओवरऑल ये पीछे तो 0 ही आएगा। तो क्या आया हमारा ये 6 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2, यहाँ ये साइन इनवर्स 1 आएगा, बाकी ये सब 0, और 2 कैंसल्स विद 2 एंड इट इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके क्वेश्चन हैं 4th 5th, दोनों एलिप्स के हैं, दोनों बड़े इजी हैं और दोनों में ही टोटल एरिया निकालना। लेकिन ये क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। एक तो ये अभी जो हमने किया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दैट इज होल एरिया दिस, तो ये 6 पाई स्क्वायर यूनिट आएगा। ये ऐसे भी आ सकता है, फाउंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, या बिटवीन एक्स एक्सिस के अबव एक्स एक्सिस से एरिया, बिटवीन का तो अर्थ अलग हो जाएगा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व अबव एक्स एक्सिस, कि अबव एक्स एक्सिस से ऊपर, तो फिर ये 4 टाइम्स ना होके ये 2 टाइम्स हो जाएगा। एक थर्ड फॉर्म भी हो सकती है इसकी, फाउंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व ने कितना एरिया जो है इस कर्व के अंडर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो केवल यही एरिया है, तो फिर ये यहाँ
4 यानी कि जो 2 आया था वो भी नहीं आएगा, यानी सिर्फ यही एरिया आएगा, तो 4 हटा दिया जाएगा, तो ये एरिया यानी डिवाइडेड बाई 4 कर दें इसको, जो भी आता है 3/2 पाई, 3π/2 वो स्क्वायर यूनिट होगा। तो 3 तरह से ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है या एग्जाम में आ सकता है। तो वो आपको देखना है कि टोटल एरिया निकालना है तो 4 टाइम्स होगा, अब वो एक्स एक्सिस निकालना है तो 2 टाइम्स होगा, और इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है तो ओनली 1 टाइम, यानी कि वंस, केवल एक बार ही, यानी सिर्फ सिंपली इंटीग्रेट आपको करना है। तो ये एलिप्स के क्वेश्चन हैं आपके। इसी तरह जो 6th है 7th है वो आपके फिर सर्कल के हैं, दोनों ही क्वेश्चन है, तो हम उसमें भी 7th कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है दोनों बिल्कुल, 6 7th। तो 7th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज ए सर्कल। और सर्कल कहाँ पर है ये भी आपको फिर पता होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है। तो यदि आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आया है, इट मीन्स एच इज 0, प्लस वाई स्क्वायर मीन्स के इज आल्सो 0, एंड आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर। सो इट इज ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन 0 0 पे है, और रेडियस हो गया जी आपका ए स्क्वायर। तो ये जो है ए रेडियस का और ओरिजिन के ऊपर लगा हुआ सर्कल है जी। तो मान लिया ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, और ये आप सर्कल यहाँ बना लें। तो ये मान लेते हैं कि इस सर्कल की बात है। तो यहाँ भी हमें इसकी जो वर्टिसेस हैं यानी कि लास्ट ये पता होनी चाहिए कि ये कितना होगा, और ये कौन बताएगा, ये रेडियस बताएगा। तो हमें ये तो हो गया कि सेंटर तो इसका ये है 0 0, ओरिजिन पे लगा हुआ है, कितने रेडियस का, ए रेडियस का, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई ए, तो ये पॉइंट हुआ आपका A0, ये -A0, ये 0A, ये 0 -A हो जाएगा। यानी इसको भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि ये 0A होगा, क्योंकि ये तो सर्कल है तो इक्वल डिस्टेंस रहेगी ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो नीचे लिखना चाहें तो इसको 0 -A लिख सकते हैं आप, ज़रूरत नहीं है वैसे, और ये होगा -A0। तो यदि आपको एरिया निकालना होता, एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल, फिर तो क्या होता, हम फिर वही करते कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। ये एरिया निकाल देते जी हम, और ये एरिया कैसे आता, 0 to a y dx या 0 to a x dy, दोनों तरह से निकाल सकते हैं, उसको 4 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, ये कहता है कि ये सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस सर्कल एंड कट ऑफ बाई लाइन x इज इक्वल टू a बाई √2। तो एक लाइन है x इज इक्वल टू a बाई √2 से, दिस इज द लाइन, this line is x is equal to a